दोस्तों, आजकल के नए युग में हनुमान चालीसा को लेकर हम सभी के मन में कहीं न कहीं ये सवाल जरूर आ रहा है कि क्या सच में हनुमान चालीसा में कोई दिव्य शक्ति है? क्या जो बातें हमारे धर्म में हनुमान चालीसा को लेकर बताई गई हैं, उनमें कोई सच्चाई भी है, या बस हम अंधविश्वास और परंपरा के दबाव के कारण एक रट्टू तोते की तरह उन्हें दोहराए जा रहे हैं? और कहीं न कहीं हमारा ये शक सही भी है, क्योंकि किसी चौपाई या दोहे को केवल एक बार पढ़ लेने से हमारे दुख दूर हो जाएं, हमारे डर खत्म हो जाएं और हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतें मिट जाएं। ऐसा वास्तव में तो हम सबने कहीं होता देखा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सभी लोग सिर्फ हनुमान चालीसा को ही पढ़ के अपने जीवन की सभी मुसीबतों से छुटकारा पा लेते। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हनुमान चालीसा को पढ़ना बेकार है और हमें आज से ही इसका पाठ करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? तो आइए दोस्तों, आज हम हनुमान चालीसा पर आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हनुमान चालीसा से जुड़े आपके सारे अंधविश्वासों को दूर कर देगी और आपको हनुमान चालीसा को देखने का एक नया नजरिया देगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के विषयों पर और भी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हो तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा से जुड़े प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा वास्तव में है क्या, ताकि आगे की बातें हम लोग आसानी से समझ पाएं। हनुमान चालीसा हनुमान जी की स्तुति के लिए लिखी गई 40 चौपाइयों का संग्रह है, जिसे तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। हनुमान चालीसा को करीब 400 साल पहले लिखा गया था। आज हर किसी के हनुमान चालीसा को लेकर अपने अलग अलग विचार हैं, जिस बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले उनके विचारों के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने इसकी रचना की थी। आखिर क्या ही विचार रहे होंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के जब उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। जो भी लिखित प्रमाण हमें पुस्तकों से मिले हैं, उसके अनुसार करीब 400 साल पहले जब हनुमान चालीसा की रचना हुई, तब भारत में मुगलों का शासन था और मुगल हिंदू धर्म विरोधी थे। कुछ कथाओं में सुनने को मिलता है कि एक बार तुलसीदास जी को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और कहा कि यदि भगवान सच में होते हैं तो मुझे उनसे मिलवाओ। जिस पर तुलसीदास जी ने कहा कि यदि आप भगवान से मिलना चाहते हैं तो आपको भगवान में आस्था रखनी होगी और हिंदू धर्म मानना पड़ेगा। जिस बात पर गुस्से में आकर अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी की जेल में डलवा दिया। तुलसीदास जी ने जेल में ही हनुमान जी की स्तुति की और उनका गुणगान करने के लिए 40 चौपाइयों की रचना कर दी। उन्हीं चौपाइयों को बाद में हनुमान चालीसा के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं कि आखिर हनुमान चालीसा में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है कि वह हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। दोस्तों, हम सभी जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें हर चौपाई में हनुमान जी के जीवन से जुड़ी एक कहानी देखने को मिलती है। एलेक्स क्रोटोस्की और कार्ल जंग जैसे फिलोसफर और मनोवैज्ञानिक इस बारे में गहन अध्ययन करने के बाद बताते हैं कि कहानियाँ हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हैं। यदि आप किसी सकारात्मक व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते या सुनते हैं तो आपके दिमाग में कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। आपका जीवन चमत्कारी ढंग से कहीं ज्यादा बेहतर होने लगता है और इसके पीछे का कारण कोई और नहीं बल्कि हमारा अवचेतन मन ही होता है। चलिए अब हम इसी बात को हनुमान चालीसा के साथ जोड़ कर देखते हैं। हनुमान जी एक बहुत अद्भुत व्यक्तित्व हैं। हनुमान चालीसा में हर चौपाई उनके जीवन की एक अलग ही कहानी, व्यक्तित्व और गुणों के साथ दिखाई देती है। जैसे जब हम कोई अच्छी मूवी देखते हैं तो वह हमारे मन पर इस तरह से असर डालती है कि कभी कभी हम उस मूवी के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को कुछ समय के लिए अपने जीवन में फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा दिमाग उस मूवी के बारे में भूलने लगता है, वैसे वैसे हम अपने व्यक्तित्व में वापस आने लगते हैं। तो जब हनुमान चालीसा का हम डेली पाठ करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग को रोज मैसेज पहुंचता है। अब हमारा दिमाग हनुमान जी के व्यक्तित्व को धीरे धीरे अपनाने लगता है, जिससे होने वाले बदलाव हमें अपने जीवन में देखने को मिलते हैं, जिससे हम कहते हैं कि हनुमान चालीसा से हमें पावर मिल रही है। पर वास्तविकता में वो हमारा ही अवचेतन मन है जो हनुमान जी के चरित्र को रोज हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण अपना रहा है। अब इस बात को सुनकर हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि अगर ये सारे चमत्कार एक सकारात्मक व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने से हमारे अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होते हैं, तो हनुमान चालीसा ही क्यों पढ़ी जाए? कुछ और भी तो पढ़ सकते हैं जिसमें किसी खास व्यक्तित्व का वर्णन हो। हाँ, सही बात है, हम पढ़ सकते हैं किसी भी ऐसी चीज को जिसमें किसी सकारात्मक व्यक्तित्व का वर्णन हो, पर हनुमान चालीसा ही क्यों? ये समझने के लिए हमें हनुमान जी के व्यक्तित्व को जानना और समझना पड़ेगा।
जब हम कभी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक चौपाई में बताया गया है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के स्वामी हैं और ये सिद्धियां उनको उनके जन्म से प्राप्त नहीं थीं। उन्होंने घोर तप और साधना के बाद उन्हें प्राप्त किया था, जिस कारण से हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घोर तप और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है और हमें ये समझ आ जाता है कि जब हनुमान जी को तक कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ी तो हमें भी अपना आलस्य छोड़ना होगा। हनुमान जी त्याग, साहस और भक्ति के एकलौते ऐसे प्रतीक हैं जिनके समान आज तक इस पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ। रामायण में देखने को मिलता है कि कैसे स्वयं नारायण के अवतार प्रभु श्री राम तक संकट के समय हनुमान जी को ही याद करते हैं और हनुमान जी पूर्ण समर्पण के साथ अपने स्वामी की भक्ति में लीन उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं और इन्हीं सब बातों का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम हनुमान चालीसा को पढ़ते पढ़ते कुछ हनुमान जी जैसे होने लगते हैं और जिसके जीवन में त्याग, साहस और भक्ति आ गई उसका जीवन अपने आप ही सुखमय हो जाता है। ये तो हम सब खुद ही जानते हैं। साथ ही हनुमान चालीसा हमारे देश में सदियों से पढ़ी जा रही है तो उसमें लिखी बातों पर किसी और ग्रंथ की तुलना में हमें जल्दी ही विश्वास आ जाता है। हमारा मन उसमें लिखी बातों का विरोध नहीं करता जिससे हमें ही फायदा होता है। तो यही सब कारण है कि किसी और ग्रंथ को पढ़ने की जगह हनुमान चालीसा को पढ़ना ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, हमने ये भी सुना है कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई पढ़ने भर से ही हमारे सारे डर खत्म हो जाते हैं या कोई भूत प्रेत जैसी चीज हमारे नजदीक नहीं आती है। तो इन सब सवालों का भी वैज्ञानिक जवाब उपलब्ध है और इन सभी प्रश्नों का उत्तर देवदत्त पटनायक जी ने अपनी एक बुक माय हनुमान चालीसा में बहुत अच्छे से समझाते हुए दिया है। देवदत्त पटनायक जी कहते हैं कि यह संयोग नहीं कि भूत शब्द का अर्थ अतीत भी होता है और दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों से लेकर चिकित्सक तक मानसिक विकारों को ही भूतों और आत्माओं के रूप में देखते हैं। भूत जैसी चीजें आंतरिक भय की केवल बाहरी अभिव्यक्तियां हैं और आंतरिक भय को दूर करने के लिए मन को मजबूत करने की जरूरत होती है, जिसमें हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ हमारी मदद करती हैं। भयभीत या बेचैन होने पर हनुमान चालीसा जाप करने के लिए एक कारगर ग्रंथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप हनुमान चालीसा जैसी सकारात्मक चीजों को अपनी रोज की लाइफ में शामिल करते हैं तो निश्चित ही आप अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ पाए होंगे कि हनुमान चालीसा कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि पूरी तरह से वैज्ञानिक और व्यावहारिक ग्रंथ है और आप हनुमान चालीसा की मदद से अपने जीवन को निश्चित रूप से बेहतर बना सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।